ओके, इसको मैं अलग सिस्टम में खोल रहा हूँ, इसको अलग सिस्टम में खोल रहा हूँ। ओके, बट अगर मैं दोनों को एक ही सिस्टम में खोलूंगा, मतलब ये मान लो है ही नहीं ये वाला, इसी में खोलूंगा, तो वो उसे बोलते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम। ओके, एक मेरा हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, एक हो गया एम्बेडेड, एम्बेडेड और सेंट्रलाइज्ड। ओके, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट और ये हो गया मेरा एम्बेडेड अरेंजमेंट। ओके, बोथ इन वन सिस्टम। नाउ कमिंग बैक हियर इन दिस स्लाइड, अब क्या है, ईडब्ल्यूएम में ओवर द इयर्स बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आए हैं। जैसे SAP ERP को पहले हम ECC बोलते थे, जो कि अब बहुत जो लेटेस्ट वर्जन हुआ है 2016 के बाद, उसे हम S4 HANA पे कन्वर्ट कर दिया, वो लेटेस्ट है S4 HANA। ओके, सो अगर हम यहाँ से देखें 2006 वर्जन से हमारे पास EWM 5.0 वर्जन हुआ करता था। ओके, हमारे पास एक ERP सिस्टम था। ओके, और हमारे पास एक SCM सर्वर था। ओके, अब SCM सर्वर में हमारा EWM भी आता था, WM भी आता था, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट भी आता था, इवेंट मैनेजमेंट भी आता था। तो एक ना मैंडेटरी था कि पूरा को पूरा आपको SCM सर्वर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे हमें सिर्फ EWM यूज करना है तब भी हमें पूरा SCM लेना पड़ता था। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक ऐसा प्रोविजन आया कि EWM सिर्फ EWM को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अलग से। ओके, बट अभी भी ये अलग अलग सिस्टम थे, ERP अलग था, EWM अलग था, यहां पर भी SCM अलग है, ERP अलग है। ओके, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, जो अभी हमने इससे पहले स्लाइड में लिखा था। ओके, अब इसके बाद 2015 के बाद ERP जो हमारा ECC था वो हमारा S4 HANA में बदल गया था। ओके, मेन चेंज बस ये आया था। बट 2016 के बाद से हमारा सेंट्रलाइज्ड वर्जन आया था, एम्बेडेड वर्जन। ओके, उसमें हमारा जो EWM था और ये S4 HANA था, वो दोनों एक ही सिस्टम में हो गया। ओके, तो नाउ वी हैव टू सिस्टम्स, वी कैन गो विथ डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन और एम्बेडेड वर्जन। ओके, और हमारे कोर्स में हम ये लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे, एम्बेडेड वर्जन, जिसमें दोनों सिस्टम एक सिस्टम में है। ओके, और मैं बीच बीच में 90% सेम होता है। ओके, 90% डिसेंट्रलाइज्ड और एम्बेडेड सेम होता है, 10% डिफरेंस क्या होगा वो मैं बीच बीच में कॉन्फ़िगरेशंस में बताता रहूंगा। ओके, so this was my landscape history and evaluation of EWM systems. Okay, any doubt here? No, sir. Okay, No, sir. No, sir. and this is very important. Okay, decentralized और centralized को समझना। Okay, okay, अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं। थोड़ा सा डीप में मतलब हम बात करेंगे कि डेटा क्या क्या होते हैं EWM में, EWM में क्या क्या होते हैं, ERP में क्या होते हैं, ये सब क्या चल रहा है। मतलब ERP में हमारा एक डेटा पड़ा हुआ है, वो EWM को पता कैसे चलेगा। मतलब मान लो मेरे पास एक वेयर हाउस है, अब उसमें एक गुड्स किसी ने भेज दिए। ओके, अब मुझे क्या पता हो कि भाई क्या है गुड्स, वो किसने भेजे हैं, क्या प्रोडक्ट है। तो बेसिकली जो ERP में डेटा अवेलेबल है, वो चाहे मेरे वेंडर का डेटा हो, सप्लायर का डेटा हो, कस्टमर का डेटा हो, या कोई मटेरियल का डेटा हो, मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि जो वेयर हाउस में डेटा आएगा वो क्या डेटा है। तो बेसिकली जो ERP में डेटा अवेलेबल होगा वो EWM में भी होना चाहिए, तभी हमारा वेयर हाउसिंग सोल्यूशन चलेगा। ओके, अब हमारे पास हमने बात करी थी कि एक डिसेंट्रलाइज अरेंजमेंट है राइट में, ठीक है, लेफ्ट में हमारा एम्बेडेड वर्जन है। अब डिफरेंस क्या क्या होता है मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस रन करने के लिए क्या क्या मैंडेटरी है। 3 थिंग्स आर मैंडेटरी टू रन बिजनेस। ओके, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ERP का ऑर्ग स्ट्रक्चर होगा, एक EWM का ऑर्ग स्ट्रक्चर होगा, दोनों केस में, डिसेंट्रलाइज में भी, एम्बेडेड में भी। ओके, सेकेंड इज मास्टर डेटा। अब मास्टर डेटा में क्या क्या आता है,
मास्टर डेटा में हमारा आ गया मटेरियल डेटा, ओके, वेंडर का डेटा, कस्टमर का डेटा, प्लांट